आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्कार, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। आज 6 जनवरी है और हमने देखा कि आज तो बारिश और स्नोफॉल हो ही रहा है पहाड़ों पर। कल भी स्नोफॉल की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिली। आज हम कह सकते हैं कि आखिरी दिन है जो पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। कल से मौसम साफ होने लग जाएगा। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आगे जाने लग जाएगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी थोड़ा सा अंदर आएगा और हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये और आगे चला जाएगा। ये जो ट्रफ बनी हुई है राजस्थान से लेकर के अरब सागर तक, ये भी कमजोर पड़ जाएगी। तो जो वेदर एक्टिविटी होने वाली है वो इस तरह से होगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 7 तारीख को। तो हवाएं इस तरह से रहेंगी और ये जो सर्द हवाएं हैं ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ गुजरात और पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगी। तो कल से 7 तारीख से जो न्यूनतम तापमान है वो गिरना शुरू हो जाएंगे इन इलाकों में। और उसके बाद 8 तारीख से हम देखेंगे कि ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से जाएंगी, यहां से जाएंगी, ये जाएंगी, मतलब कि पूरा आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और तमिलनाडु तक तापमान को गिराएंगी। ये जो हवाओं का रुख है वो इस तरह से आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है तो उत्तर पश्चिम दिशा से जो बर्फीली हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, वो बहना शुरू हो जाती हैं और पहले उत्तर भारत, फिर पूर्वी भारत, मध्य भारत और फिर दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों का तापमान वो गिराती है। तो हम कह सकते हैं कि अब 2 दिनों के बाद कड़ाके की सर्दी एक बार फिर आ जाएगी और जो कोहरा है वो एक बार फिर से हावी हो सकता है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। आज भी हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ था। तो इस तरह का वेदर अभी रहने वाला है। तो ये अगर देखा जाए तो टेम्परेचर आप देखिए कि अभी भी टेम्परेचर 12 से 14-16 डिग्री के बीच में ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है, क्योंकि कोहरा छाया हुआ है। जब कोहरा छाता है तो धूप नहीं है निकलती, और निकलती भी है तो बहुत थोड़ी देर के लिए हल्की धूप निकलती है, मंद धूप होती है जो तापमान को नहीं बढ़ा पाती, इसीलिए दिन का टेम्परेचर नीचे आ जाता है। अगर हम देखें तो बरेली की अगर बात करें तो बरेली में 14 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर था और 8 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर था, यानी पूरे दिन सर्दी का एहसास होता रहा। यानी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम जो तापमान था केवल 6 डिग्री का अंतर था। तो इसी तरह का जो अंतर है जब कम हो जाता है न्यूनतम और अधिकतम तापमान में, तो सर्दी बहुत ज्यादा महसूस होती है। लेकिन अगर बरेली में तापमान, मिनिमम टेम्परेचर समझ लीजिए 2-3 दिन बाद अगर उत्तरी हवाएं चलती हैं और टेम्परेचर आ जाता है 3 डिग्री, 8 की जगह 3 डिग्री, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 14 की जगह अगर 20 डिग्री हो जाता है, तो मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री होने के बावजूद आपको सर्दी का एहसास कम होगा। क्यों? क्योंकि दिन में धूप निकल आएगी। और ये मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं धूप निकलेगी, क्योंकि अभी कोहरा छाएगा। अभी फिलहाल धूप बहुत तेज नहीं निकलने वाली है बरेली या कहीं पे भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर निकलेगी तो सही, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं निकलेगी, कोहरा छाया रहेगा। तो इस तरह का वेदर है। और मिनिमम टेम्परेचर भी देखिए आप, अभी देखिए 6, 7, 8 डिग्री के बीच में ज्यादातर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, 7, 8, 9 के बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब आप देखेंगे कि 10 डिग्री के नीचे सभी जगह पर आ जाएंगे, इन पूरे इलाकों में आ जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में। और हम कह सकते हैं कि 5 डिग्री के नीचे भी कुछ इलाकों में 2 दिन के अंदर टेम्परेचर आ सकती है, यानी शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना हमें नजर आ रही है। ये जो मैप था ये आज का मैप है। इसमें देखिए कि 6 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं पहाड़ों पर अभी भी जारी रहेगी और हो सकता है कि कुछ इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बौछारें दिखाई दे जाए। तो ये नेपाल की पहाड़ियों में, उत्तराखंड वगैरह में भी बारिश और स्नोफॉल होगा। और उसके बाद अब देखेंगे कि 7 तारीख होते होते ये पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए इधर चला गया, चाइना की तरफ चला गया और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसको एक बार मिटा देते हैं और फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर आता है मेडिटेरेनियन सी से, उठता है मेडिटेरेनियन सी से और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबको क्रॉस करता हुआ पहाड़ों पर आता है, यहाँ पर रुकता है। ऊंचे पहाड़ होते हैं, यहाँ पर ये बारिश और स्नोफॉल देता है।
प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो उत्तर भारत में बारिश देता है। और फिर ये क्या होता है, हिमालय का ये जो आप देखेंगे, ये जो हिमालय है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर ये पूरी हिमालय है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक तो हिस्सा ऊपर की तरफ निकल जाता है और एक आता है नीचे की तरफ, यानी हिमालय के एक उत्तर में चला जाता है जो ज्यादा बारिश देता है। अगर ऊपर की तरफ है तो चाइना वगैरह बहुत अच्छी बारिश होती है, और जो निचला हिस्सा होता है वो नेपाल की पहाड़ियों से होते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देता है। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले ये ऊंचे पहाड़ों पर, पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों पर बारिश और स्नोफॉल देता है, उसके बाद एक सिरा ऊपर की तरफ निकल जाता है क्योंकि बादलों का समूह है, बीच में जो पहाड़ है, तो एक हिस्सा ऊपर निकल गया, एक नीचे की तरफ। जो नीचे की तरफ आता है वो भारत को प्रभावित करता है, कभी कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई के इलाकों को प्रभावित करता है, लेकिन इस समय इसका ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सिक्किम से लेकर के असम और अरुणाचल प्रदेश तक इसका असर हमें देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये मैप है, इसमें आप देखिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन हवाएं देखिए, आप जैसे ही 7 तारीख होगी तो हवाएं जो है उत्तरी चलना शुरू हो जाएगी, ये सीधी सीधी हवाएं आ रही है। तो यहाँ पर जो हवा है आप देखो, इससे क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे और ये इस तरह से ये पूरे इलाकों में तापमान गिरना शुरू हो जाएंगे। ये इस तरह का मौसम रहने वाला है और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छा सकता है। और अगर हम हर राज्य के बारे में बात करें तो आज स्नोफॉल गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल है, निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। और उत्तराखंड के निचले इलाके लगभग साफ रहेंगे, लेकिन ऊंचे इलाके जो ऊंचे पहाड़ है वहां पर आज स्नोफॉल होगा। कल से मौसम इन तीनों जो जगह का साफ हो जाएगा। अब पंजाब के जो इलाके हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से चलेंगी ये पूरे इलाके में। तो हम कह सकते हैं कि गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जलंधर, मोगा, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, बरनाला, इन इलाकों में तेजी से टेम्परेचर गिरेंगे। और 8 तारीख से आपका जो फतेहगढ़ साहब है, पटियाला, संगरूर, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, ये सारे इलाकों में, साहबजादा अजीत सिंह नगर, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। और उसी तरह से हरियाणा में आज सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, भिवानी, यहाँ पर तेजी से तापमान गिरेंगे, मतलब 7 तारीख को, आज नहीं 7 तारीख को। और 8 तारीख से बाकी इलाकों में, दिल्ली सहित सभी इलाकों में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। हवाएं थोड़ी सी तेज हो जाएंगी, जो हवा कमजोर हुई थी थोड़ी सी तेज होगी। और दिल्ली में जो GRAP, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो 3 लागू हो गया है, वो एक बार फिर से हटने की उम्मीद दिखाई दे रही है। 2 दिनों के अंदर पॉल्यूशन कम होने की संभावना है क्योंकि हवा तेज हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी ये 7 और 8 तारीख से जो हवाएं हैं वो इस तरह से आना शुरू हो जाएंगी, और ये पूरे इलाके में जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोहरा अभी बना रहेगा। और बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार और झारखंड में भी इसी तरह से ये हवाएं आएंगी, यहाँ पर ये पूरे इलाके में, और झारखंड में भी यही हवाओं का रुख होगा। ये थोड़ा सा और ज्यादा टर्न होकर के आएंगे तो यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरेंगे। और पश्चिम बंगाल में यहाँ से होते हुए हवाएं आएंगी ये पूरे इलाके में, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरने वाले हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे मैंने बताया कि 7 तारीख से जो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। राजस्थान में बहुत तेजी से तापमान गिरेंगे। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, इन सारे इलाकों में तेजी से कल से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद पूर्वी इलाकों में भी टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे। बारिश की संभावना अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन 12 और 13 तारीख को एक नया वेदर सिस्टम आएगा। उस समय राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिले बारिश देखेंगे। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के पहले तापमान गिरेंगे, फिर पूर्वी मध्य प्रदेश के गिरेंगे। बारिश की संभावना 11-12 तारीख को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया और ये मंदसौर वगैरह ये सारे इलाकों में दिखाई दे रही है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी टेम्परेचर गिरने वाले हैं, मौसम साफ रहेगा। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी 2 दिनों के बाद टेम्परेचर गिरेंगे और अभी मौसम यहाँ का साफ रहने वाला है। धुंध और कुहासा सुबह छा सकता है। गुजरात में कल से कच्छ के सौराष्ट्र कच्छ में तापमान गिरेंगे। उसके बाद पूरा जो गुजरात है वहां पर भी टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे और सर्दी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में तो टेम्परेचर गिरेंगे, लेकिन मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 2 दिनों के बाद ही तापमान गिरेंगे। 9 या 10 तारीख से यहाँ पर थोड़ा सर्दी बढ़ जाएगी और कड़ाके की सर्दी आ जाएगी। पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। तेलंगाना पूरी तरह शुष्क रहेगा। यहाँ पर भी 2 दिनों के बाद तापमानों में गिरावट दर्ज की जाएगी। और आंध्र प्रदेश पूरा शुष्क रहेगा। तमिलनाडु में, ये कर्नाटक भी शुष्क रहेगा, केरल भी शुष्क रहेगा। तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि
9-10 तारीख से बारिश की गतिविधियां काफी तेज होने वाली है। कोस्टल एरियाज में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में वो अंदर की तरफ आएगा। अंडमान और निकोबार समूह और लक्षद्वीप भी लगभग शुष्क बने रहेंगे। तो ये अभी तक अपडेट था। इसके आगे भी मैं लगातार आपको बताता रहूंगा कि जो 12-13 तारीख को कहां पे तेज बारिश होने वाली है और फिर से दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।